अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम फोटोलिथोग्राफी को डिस्कस करेंगे कि जो कि नैनो स्ट्रक्चर को बिल्ड करने की या फैब्रिकेट करने की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक समझी जाती है। इस लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके। फोटोलिथोग्राफी एक नैनो स्ट्रक्चर को फैब्रिकेट करने की टेक्निक है जिसमें हम फ़ोटो को यूज़ करते हैं, लाइट को यूज़ करते हैं फॉर फैब्रिकेशन ऑफ दैट स्ट्रक्चर। उसकी एक बहुत मेजर एग्जांपल मेम्स डिवाइसेस हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। मेम्स डिवाइसेस क्या हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा स्मॉल डायमेंशन होती हैं और लेयर बाय लेयर स्ट्रक्चर होता है, अ नंबर ऑफ लेयर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ये आपके सामने है। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जो मेजर लिमिटेशन है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंस है, वो ये है कि एक तो डायमेंशन हम स्मॉल से स्मॉल करते जा रहे हैं, दूसरा इनकी करेक्टनेस या प्रिसीजन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर अंदर अगर आप चाहते हैं कि ये लेयर और ये लेयर आपस में सेपरेट रहें, इनके दरमियान किसी तरह का इलेक्ट्रिकल कंडक्ट ना हो, तो दैट हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग। अगर आप किसी तरह का डिफेक्ट आ गया या ये दो लेयर्स आपस में जुड़ गई तो आपकी पूरी डिवाइस की जो फंक्शनिंग है वो ख़राब हो जाएगी। तो इतनी स्मॉल डायमेंशन पे, इतनी छोटी डायमेंशन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, वो जो टेक्निक यूज़ होती है, देर आर मैनी टेक्निक्स बट फोटोलिथोग्राफी इज़ वन ऑफ देम। इसमें फोटोलिथोग्राफी में हम क्या करते हैं, फ़ोटो को यूज़ करके हम अपना पैटर्न ट्रांसफ़र करते हैं रिस्पेक्टिव लेयर के ऊपर। जिस तरह की हम लेयर स्ट्रक्चर चाहते हैं उस तरह के पैटर्न को हम ट्रांसफ़र करते हैं। ये इसका एप्लीकेशन डिस्कस करने का मकसद ये था कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि ये टेक्निक मेनली यूज़ कहाँ होती है और क्यों इम्पॉर्टेंट है। अब जो फोटोलिथोग्राफी है उसमें हमारे पास जो चीज़ें मौजूद होती हैं वो ये है कि हमारे पास सबसे पहले ये सबस्ट्रेट होता है। बॉटम पे सबस्ट्रेट के ऊपर हम एक अंडरलाइंग लेयर होती है। ये वो लेयर उस मटेरियल की होती है जिससे हमने बुनियादी तौर पे वो स्ट्रक्चर बनाना होता है। ये ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है। अंडरलाइंग लेयर के ऊपर हम फोटो रेजिस्ट लेयर अप्लाई करते हैं। फोटो रेजिस्ट वो है कि जो फोटो सेंसिटिव होती है और जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो कुछ एरियाज़ में जहाँ पर लाइट पड़ती है वहाँ पर चूँकि लाइट सेंसिटिव है तो उसके अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं। मोस्टली ये पॉलीमर बेस्ड होते हैं और हमको जो जहाँ पर लाइट से वो एक्सपोज होती है उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, जहाँ पे नहीं होती वहाँ पे स्ट्रक्चर और होता है। और जब हम एच करते हैं तो कुछ रीजन एच अवे हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और कुछ रीजन उसी तरह मेंटेन रहता है। और इसके ऊपर हमारे पास मास्क होता है, मास्क के ऊपर हमारे पास लाइट सोर्स होता है। होता क्या है कि हमारे पास लाइट सोर्स आता है, मास्क हमने लगाया होता है जो कि कुछ पोर्शन ऑफ लाइट को आने देता है और कुछ पोर्शन ऑफ लाइट को रिपेल कर देता है, उसे रोक लेता है। जो लाइट आती है, मिसाल के तौर पे यहाँ से मास्क में ये लाइट यहाँ से पहुँची, ये वाला जो फोटोरेसिस्ट पूरी लेयर थी रेड कलर में, ये वाला एरिया एक्सपोज हुआ लाइट से। ये जहाँ जहाँ पर आपको ये एच शुदा रीजन नज़र आ रहा है वो सारा एक्सपोज हुआ। अब आपने जैसे ही लाइट इसके ऊपर एक्सपोज हुई तो यहाँ पर ये वाला सॉफ्ट हो गया स्ट्रक्चर और ये बाकी जो है हार्डन है, अगर वो पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट है। आगे जाके हम देखेंगे कि ये फोटोरेसिस्ट की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ओके, तो ये वाला जो एक्सपोज रीजन है इसको हम जब एच करेंगे तो ये वाला एच अवे हो जाएगा और ये हार्डन है चूँकि, तो ये उसी तरह रहेगा और जहाँ जहाँ लाइट एक्सपोज हो गई वो एच अवे हो गया। अब उसके बाद ये वाली लेयर है जो अंडरलाइंग लेयर है, हम एक और एचेंट यूज़ करेंगे और उसमें हम क्या करेंगे, इसको भी एच करेंगे और हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब आपने इसकी डायमेंशन आप यूँ समझें कि आप माइक्रोन में होती हैं या नैनोमीटर में, आप समझ लें कि जो हायर रेजोल्यूशन लिथोग्राफी टेक्निक्स हैं उन केसेस में। अब ये वाली भी एच होगी। अब इस फोटोरेसिस्ट को हम रिमूव कर लेंगे और ये हमारे पास डिवाइस स्ट्रक्चर आ गया जो हम डिवाइस फैब्रिकेट करना चाह रहे थे। तो फोटोलिथोग्राफी का ये सेटअप है कि हमारे पास सबसे पहले हम करते क्या हैं फोटोलिथोग्राफी से कि पैटर्न ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम मास्क टू फोटो सेंसिटिव लेयर। ये जो ऊपर सबसे ऊपर लाइट सोर्स होता है, नीचे पैटर्न होता है, और देन अनदर प्रोसेस स्टेप ट्रांसफर द पैटर्न फ्रॉम फोटो सेंसिटिव लेयर इनटू अंडरलाइंग लेयर। फिर इसको अंडरलाइंग लेयर को भी एच करते हैं, पैटर्न जहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है। आफ्टर द पैटर्न ट्रांसफर द रेजिस्ट इज स्ट्रिप्ड रिमूव्ड, और ये रेजिस्ट हम रिमूव कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और ये हमारे पास ये मेजर स्टेप्स हैं। इसके बाद आपको इन डिटेल मैं अभी स्टेप वाइज लेके जाऊंगा कि ये होता क्या है। इसमें 3 स्टेप्स होते हैं फोटोलिथोग्राफी में। सबसे पहले कोटिंग होती है कि आपके पास जो सबस्ट्रेट होता है उसके ऊपर आप एक कोटिंग, अंडरलाइंग लेयर की कोटिंग करते हैं।
इसको कोटिंग के बाद आप दूसरी फोटोरेसिस्ट की कोटिंग करते हैं, देन यू एक्सपोज विद लाइट एंड फाइनली यू डेवलप दैट पैटर्न। ये आपके पास एक वेफर है, वेफर के ऊपर ये ब्लू कलर में आपने अंडरलाइंग लेयर डिपॉजिट की, उसके ऊपर रेड कलर में आपने दूसरे फोटोरेसिस्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास ये वेफर के ऊपर आपके पास ये अंडरलाइंग लेयर है जिसको आपने एच करना है, और ये फोटोरेसिस्ट है, ये वाला मास्क है और ये वाला लाइट सोर्स है। जैसे ही आप लाइट से इसे एक्सपोज करेंगे तो ये मास्क कुछ लाइट को आने देगा, कुछ पोर्शन और कुछ खाली वो जगह जिन्हें आप रखना चाहते हैं वहाँ से वो लाइट नहीं ब्लॉक हो जाएगी और दूसरे केस में इन हो जाएगी, पॉजिटिव फोटोरेसिस्ट के केस में। यहाँ पर आके इसकी पॉलीमेरिक मटेरियल जो फोटोरेसिस्ट है, फोटो सेंसिटिव है, वहाँ पर चेंज आता है, और फाइनली जब ये हम एक्सपोजन आफ्टर एक्सपोजन हम ये करते हैं कि आफ्टर एक्सपोजर हम इसको डिवेलप करते हैं, हम एक एचेंट के अंदर इसे एच करते हैं। तो आप देखेंगे ये पहले जो फोटोरेसिस्ट का वो एरिया जो एक्सपोज हुआ है वो एच अवे हो गया और हमें ये ब्लू कलर वाला नीचे वाला नज़र आ रहा है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास कोटिंग होता है, देन एक्सपोजर होता है विद लाइट सोर्स, और फाइनली हम डिवेलपमेंट फेज़ में जाते हैं और डिवेलप कर लेते हैं अपना खास स्ट्रक्चर। तो कोटिंग के स्टेप में सबसे पहले हम सरफेस कंडीशनिंग करते हैं। सरफेस कंडीशनिंग ये होती है कि ये एक हम ऐसी लेयर डिपॉजिट करते हैं जो कि फोटो रेजिस्ट और सबस्ट्रेट के दरमियान एक अच्छी एडहेजन करेक्टरिस्टिक्स भी डिवेलप करती है। और यूजली जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो ये है HMDS है, ये मटेरियल हम यूज़ करते हैं, और इसको बहुत अहम समझा जाता है एक अच्छी पैटर्न या अच्छा स्ट्रक्चर डेवलप करने में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर वही जो हम सरफेस कंडीशनिंग का स्टेप है वो कर रहे हैं कि हमारे पास ये वेफर है, वेफर के ऊपर हम ये ब्लू कलर में वेफर इज़ बेक टू रिमूव वाटर मालिक्यूल। सबसे पहले हम इसे बेक करते हैं ताकि वाटर मालिक्यूल अगर हैं तो वो रिमूव हो जाएं। उसके बाद हम ये अंडरलाइंग लेयर जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रही है ये HMDS की होती है, ये हम अप्लाई करते हैं और आफ्टर दैट हम उसे कूल कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, और जब हमने ये लेयर डिपॉजिट कर ली तो ये ब्लू कलर में ये लेयर डिपॉजिट हो गई HMDS की। उसके बाद हम क्या फोटोरेसिस्ट अप्लाई करते हैं, और ये हमारे पास वैक्यूम चंक होता है जो कि इस वेफर को नीचे खींच के रखता है। उसके ऊपर हम ये रेड कलर में डिपॉजिट कर रहे हैं रेजिस्ट अप्लाई करने के बाद हम क्या करते हैं, रेजिस्ट दो तरह के होते हैं, ये यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। ये रेड कलर में आपके पास रेजिस्ट है, और ये ऊपर ये वाला मास्क है, ये वाला पैटर्न मास्क है, और ये लाइट सोर्स है। तो जैसी लाइट ऊपर से आई तो कुछ एरिया ये वाला और ये वाला ब्लॉक हो गया, लाइट नहीं आई, और ये नीचे वाला ये वाला एरिया एक्सपोज हुआ। अब जो एक्सपोज रीजन है ये यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज ऐसे आए हैं कि जैसे ही आप ये सॉफ्ट हो गया, आप इसे एच करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। इस रीजन को जो एक्सपोज रीजन रिमूव होता है, इस रेजिस्ट को हम कहते हैं पॉजिटिव फोटो रेजिस्ट। लेकिन कुछ ऐसे पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेजिस्ट होते हैं, जब वो लाइट से एक्सपोज होते हैं तो वो हार्ड हो जाते हैं और दूसरे सॉफ्ट रह जाते हैं। तो वो जब एच होना होता है तो वो सॉफ्ट रीजन रिमूव होता है, जो एक्सपोज्ड है वो रिमेनिंग में रहता है, और दूसरा डिवेलप जब हम करते हैं और जो अनएक्सपोज होता है वो रिमूव हो जाता है। तो ये रेजिस्ट जो होता है उसे हम नेगेटिव रेजिस्ट कहते हैं। उसके बाद हम एच करते हैं, ये वाला रीजन भी ब्लू कलर में एच अवे हो जाता है, ये वाला भी, और ये वो स्ट्रक्चर होता है जो हम चाहते होते हैं। और इस केस में हम ये वाला स्ट्रक्चर चाहते होते हैं। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस तरह का स्ट्रक्चर चाहते होते हैं उसी तरह की हम उसे एक्सपोज भी करते हैं विद अ लाइट, और उसी हिसाब से हम पॉजिटिव या फोटोरेजिस्ट नेगेटिव फोटोरेजिस्ट की सिलेक्शन करते हैं। तो ये वो पूरा फिनोमेना है जहाँ तक आप कैसे आपने इस मास्क का जो पैटर्न मास्क था उसको आपने ट्रांसफ़र कर लिया है ऑन दिस सबस्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ फोटोरेजिस्ट और एंड विद द हेल्प ऑफ लाइट। ये पार्ट 1 है। अगले लेक्चर में जो इसी टॉपिक का पार्ट 2 है उसको हम डिस्कस करते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।